श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। भगवान श्री कृष्ण की कथा है मेरे प्यारे दोस्तों। किस प्रकार से दया सिंधु करुणा के सागर अकारण ही दया करने वाले प्रभु अपने ऐसे ही दो भक्तों के ऊपर भगवान ने अकारण ही दया कृपा बरसाई है मेरे प्यारे दोस्तों। जिसमें से पहली कथा इस प्रकार है कि ब्रजमंडल में एक माता जी भगवान की इतनी परम भक्त हैं जो हमेशा कृष्ण 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 नाम जप किया करती हैं और उसके फलस्वरूप वो ब्रजमंडल में फल बेचा करती थी। आज सुबह सुबह माता जी फल की टोकरी सजा के और अपने सर पे रख के और निकल पड़ी ब्रज की गलियों में बेचने के लिए। फल ले लो फल ले लो फल, ताजे मीठे फल। माता जी ये बोलती और दूसरा शब्द कृष्ण 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 बोलती रहती। उसके बाद आज भैया सुबह से फल बेच रही हैं और एक भी फल नहीं बिका। दोपहर होने को आ गई है। माता जी बहुत थक चुकी थी बेचते बेचते। उन्हें क्या पता आज प्रभु उन्हें अपने घर बुला रहे हैं। ऐसे बेचती हुई गलियों में चलती हुई नंद बाबा के घर पहुंच गई। वहां जाके आवाज़ लगाने लगी माता जी, फल ले लो ताजे मीठे फल। पर उस मकान में कोई भी नहीं, सुनसान सन्नाटा पड़ा हुआ। माता जी उस समय बहुत थक चुकी थी और उनके सर पे फलों का बोझा भी था। वहाँ पे उन्हें एक चबूतरा मिला। उस स्थान पे उन्होंने अपनी टोकरी उतार के रख दी और वहीं थोड़ा सा बैठ के विश्राम करने लगी। अपना पसीना पोंछने लगी, थोड़ा हवा करने लगी। मैया तभी भीतर से भगवान श्री कृष्ण निकले। उस माता ने कहा कि प्रभु आज लगता है तुम मुझे भूखे ही रखोगे क्या? आज तो सुबह से बोहनी भी नहीं हुई मेरी, एक भी फल नहीं बिका प्रभु। ऐसी क्या गलती कर दी हमने आज लगता है भूखे ही रहना पड़ेगा। भगवान भैया रह न सके, निकल के आ गए माता जी के पास और आके बोले कि माता जी फल दे दो हमें। बोले ले लो बेटा, तो पर इसका मोल देना पड़ेगा। तो भगवान बोले कि माता जी ये मोल क्या होता है? तो बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ देना पड़ता है, उसी को मोल कहते हैं। पर भगवान बोले कि पर हमारे यहाँ तो कोई भी गोपी हमसे कोई भी मोल नहीं लेती। मैं सबके घर जाता हूँ, वो लोग कहती हैं कि मुझे भी प्यार से माँ कह के बुला दो और बस यही मोल होता है उनका। बदले में वो लोग हमको खूब ढेर सारा दूध दही मक्खन सब कुछ देते हैं, उन्हें तो कोई मोल नहीं देना पड़ता। क्या तुम्हें भी मैया कह के पुकारूं तो तुम हमें फल दे दोगी? वो फल वाली भैया बड़ी भावुक हो गई। वो बोली कि
बेचारी आश्चर्यचकित से भगवान को देखने लगी और कहने लगी कि नहीं बेटा, ये हमारे भाग्य में कहाँ। मैं जात की चांडालनी हूँ, फल बेचने वाली हूँ। मेरे सौभाग्य में ये बात कहाँ कि तुझ जैसा बालक मेरी गोदी में बैठ के मुझे माँ कहे। भैया भगवान इतने में दौड़ के उसके गोदी में बैठ गए और बैठ के बोले कि तू भी तो मेरी मैया जैसी ही है, और उसको अपने गले से लगा लिया भगवान ने। जैसे ही भगवान ने उस फल वाली को गले से लगाया, भैया फल वाली एकदम अवाक रह गई, क्योंकि वो उसके आत्मा की गहराई में एक प्रकाश सा फैल गया चारों तरफ। वो उसी में डूबती हुई चली जा रही थी। और भगवान बोले कि मैया तू चिंता मत कर, मैं तुझे बहुत ढेर सारा अनाज भी ला के दूँगा। फल वाली बोली प्रभु, अब अनाज की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हमें मोल की कोई ज़रूरत नहीं। जो तुमने दे दिया ये तो अनंत अनंत कोटि जन्मों में लोगों को कहीं मिलता है, आपने तो मुझे ऐसे ही दे दिया। मेरे आत्मा की गहराई में एक बहुत गहरा प्रकाश सा फैल गया प्रभु, मैं उसी में डूबती चली जा रही हूँ। भगवान की ऐसी कृपा बरसी उस फल वाली के ऊपर। भैया भगवान तो भीतर चल दिए अनाज लाने के लिए, और यहाँ फल वाली एकदम भावुक अवस्था में कभी हंसे, नाचे, रोए, मुस्कुराए, उसके सब हालत हो गए भगवान के गले लगाने मात्र से ही। वो सारा फल अपना टोकरी का निकाल के एक कपड़े में बांध दिया, और भगवान तब तक क्या हुआ, एक मुट्ठी अनाज लेके घर से निकले थे, और रास्ते में सब गिरते गिरते मुश्किल से 6-7 दाने बचे होंगे उनकी हाथ में। वही लाके भैया प्रेम से उस फल वाली ने उतना ही अनाज लेके और अपने टोकरी में रख लिया। बोले प्रभु, मैं तो इसी से धन्य हो गई, इसी से तृप्त हो गई, अब मुझे मोल की क्या ज़रूरत, मुझे तो वो सब कुछ मिल गया। अब तो वो फल वाली भैया नाचती भई, गाती भई चल दी वहाँ से, झूमती हुई जा रही, कह रही है कि आज तो बड़ा ही अच्छा सौदा हो गया, बड़ा ही अच्छा सौदा हो गया। भैया वो फल वाली एकदम नाचती गाती और एकदम रोती बिलखती, कभी कैसे भी पागल सी हो रखी भगवान के प्रेम में। एक झलक उस करुणा निधान की अगर किसी को मिल जाए तो उसकी क्या दशा होती है। और यहाँ तो भगवान ने साक्षात उसको अपने गले से ही लगा लिया। उस धन्य है भैया वो फल वाली। और एक इसी में दूसरी कथा है महाराज उस धनवा भगत की, जिसने भगवान श्री कृष्ण को पहली बार बांसुरी बजाना सिखाया था। उसी ने भगवान को बांसुरी दी थी। वो भैया नित्य प्रातः जमुना नदी के किनारे जाके जमुना मैया को बांसुरी बजा के सुनाता था। 1-2-4 धुन रोज़ बजाता था वहाँ जाके। रोज़ की तरह उस दिन भी वो आया था जमुना नदी में। तो भैया भगवान श्री कृष्ण कान्हा भी सुबह सुबह खेलते हुए पहुँच गए वहाँ। उन्होंने जब उसको देखा बांसुरी बजाते हुए तो वहीं जाके बैठ गए और प्रेम से उसकी बांसुरी सुनने लगे। जब वो बांसुरी बजा के जब बंद किया तो उसने देखा, बोला अरे छोटे मुखिया जी आप यहाँ पे। तो धनवा तो पहचानता था, वो तो तुरंत प्रणाम करके बोला आप यहाँ कैसे आए छोटे मालिक। उस भगवान ने कहा कि ये कैसे बजती है बांसुरी, हमें भी बजाना सिखाओ। तो भैया धनवा ने, वो जो बांसुरी बेचता भी था उसके पास बहुत ढेर सारी बांसुरी थी, छोटी छोटी भी थी, बड़ी बड़ी थी। उसने उसमें से एक अच्छी छोटी सी बांसुरी निकाल के भगवान श्री कृष्ण को दे दिया।
और बोले भगवान उसको पाते ही फूंकने लगे, पर वो फूंकने से बज नहीं रही थी। तो बोले ये तो बज नहीं रही है। तो धनवा बोला कि प्रभु इसको पहले आप हाथ जोड़ के सरस्वती माता को प्रणाम करो, तब उनसे कहो कि इसमें हमारी बांसुरी में स्वर भर दे, तब जाके कहीं ये बोलेगी। भैया भगवान ने ऐसे ही किया, साक्षात माता सरस्वती प्रकट हो गई उनकी बांसुरी में, और ऐसी धुन बजी महाराज, ऐसी धुन जो कभी धनवा ने जिंदगी में सुनी नहीं थी। उसके पूर्वज बांसुरी बजाते रहे, उनके पूर्वजों के पूर्वज भी बांसुरी बजाते रहे, सभी उसके परिवार में बांसुरी बजाने का ही काम होता था, पर कभी किसी ने ऐसी धुन नहीं सुनी थी। भैया धनवा भगवान के चरणों में गिर पड़ा, साक्षात लंबा लंबा लेट गया उन्हीं के चरणों में, और भगवान बांसुरी बजाते रहे, धनवा उनके पैरों में गिरा रहा। भैया धनवा उठ के जब भगवान ने बांसुरी बजाना बंद किया तो वो खूब बारंबार उनकी स्तुति गाने लगा, खूब वंदना करने लगा। बोला धन्य प्रभु, आज हमारे भाग जगे जो आप परम महागुरु मिले मुझे, हमने ऐसी कभी धुन न सुनी थी। तभी नंद बाबा वहाँ पे आ गए। उन्होंने देखा कि अरे धनवा तू हमारे लल्ला को प्रणाम क्यों कर रहा है। तो धनवा बोला महाराज आपका लल्ला जरूर कोई न कोई देवताओं का अवतार है, तभी तो इतनी सुंदर बांसुरी बजा रहा है, जो हमने तो कभी ऐसी बांसुरी सुनी ही नहीं। और हम लोग जब बजाते हैं बांसुरी तो बांसुरी की आवाज़ हमारे बाहरी शरीर को झकझोर देती है, अंतरंग तक हिला देती है। लेकिन आपके जब चिरंजीवी ने बांसुरी बजाई तो हमारे भीतर, शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है उसको भी भेद कर, जो उसके भीतर आत्मा है उस आत्मा की गहराई को भी हिला दिया। इतना सुंदर बांसुरी बजाया आपके लाला ने। ये जरूर किसी पूर्व जन्म में अपने जरूर कोई न कोई देवी देवता रहा होगा। तो भैया नंद बाबा उसको धनवा को आशीर्वाद देके भगवान वहाँ से गए। धनवा उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करने लगा और उन्हीं की ही भक्ति में हमेशा डूबा रहता था। धनवा का भी भगवान ने उद्धार, जो प्रभु अकारण ही करुणा बरसाने वाले हैं, वो भगवान का ही यही स्वरूप है, जो बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के अकारण ही ऐसे ही कृपा बरसाने लगते हैं परमात्मा। धन्य है वो प्रभु श्री कृष्ण। कोटि कोटि नमन है ऐसे परमात्मा के चरणों में। मेरे प्यारे दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।